लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिस विथ एग्जैक्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो और जो पॉसिबल मैक्सिमम लेंथ की आप सब स्ट्रिंग फाइंड करना वो करनी है। ठीक है, तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि हमें क्या इनपुट गिवन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हमें क्या गिवन रहेगा जो इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा हमें जो इनपुट रहेगा जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, और ये हमारा एक इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि ये है कि एक स्ट्रिंग गिवन रहेगा, आपको उसके अंदर से एक मैक्सिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है विथ के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। सो यहाँ पे के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मीन कि एग्जैक्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि ना तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमारा के से कम होना चाहिए और ना से के से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं कि क्या क्या हमें इनपुट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, जब मान लिया कि हमें के गिवन है 3 के, जो हमें के है, जो इसका मतलब ये है कि 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए उस सब स्ट्रिंग में जो आप फाइंड करो, और एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन है। देख लेते हैं, एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन है आपकी, मान लो ए बी सी और ए बी सी डी ई एफ ए बी बी सी डी डी। ठीक है, हमने इसको स्पेस लगा दिया बीच में जिससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, बट आप सोच लेना कि विदाउट स्पेस आपको नॉर्मल एक स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, तो ये है एक इनपुट जो हमें दिया रहेगा। अब इस पर हम देखते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल देखते हैं, अगर नॉर्मल हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम ब्रूट फोर्स से कोई बोले कि ठीक है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कैसे भी आप कम्प्लेक्सिटी छोड़ो, आप इसको बस सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आप पहले बताओगे क्या क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर नॉर्मल देखो क्या करोगे, नॉर्मल सोचोगे कि भाई क्या करते हैं, ऐसा करते हैं सारी सब स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सारी सब स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं इसमें से, और जब सब स्ट्रिंग फाइंड करते करते हम ये देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कितने हैं। अगर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 3 है तो हम उसको अपने आंसर में रख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से चेक करते जाएंगे। अगर कोई दूसरी सब स्ट्रिंग मिल रही है जो पुरानी एडी सब स्ट्रिंग से बड़ी थी और जिसमें 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं, तो ठीक है उसको हम अपने आंसर में ले लेंगे, फात में जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम प्रिंट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। पर इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप क्या देखोगे, आप 2 लूप लगा रहे हो, फिर उस लूप के अंदर आप चेक कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स को इग्नोर करते हैं, आप लोग आराम से कर लोगे ब्रूट फोर्स। कमेंट में लिख सकते हो ब्रूट फोर्स को, या आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग, ब्रूट फोर्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम चलते हैं थोड़े से ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे। ठीक है, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे करेंगे आप आराम से भी समझाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हमें ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो हम एक बार इनपुट को यहाँ ले लेते हैं, इनपुट को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे करेंगे। लिख लेते हैं, इनपुट भी लिख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब ये है कि अगर हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको ट्रैवर्स कर सकते किसी भी सोल्यूशन पे, सबसे पहले ये देखते हैं। अच्छा ठीक है, उससे पहले ट्रैवर्स करने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। एक तो होता है कि हमेशा सोल्यूशन पॉइंट, या आप बोल सकते हो कि हाँ इस कंडीशन पे हमें सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें, एक तो होता है सोल्यूशन कंडीशन, दूसरा होता है रीचेक कंडीशन। तो रीचेक कंडीशन का मतलब होता है कि हम जब ट्रैवर्स कर रहे हैं या हम प्रॉब्लम में जब इसको हम लिख रहे हैं, तो एक कंडीशन होगी कि ठीक है ये सोल्यूशन कंडीशन, और सोल्यूशन कंडीशन पे हम क्या करेंगे, अपने इनपुट को रखेंगे, और ये हमारा रिजेक्ट कंडीशन क्या कि इस पॉइंट पे हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उस तरीके से, तो हम क्या हमें और करना है कि हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये हमारी रिजेक्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब हमें सोल्यूशन कंडीशन क्या होगी, सोल्यूशन कंडीशन क्या है, जैसे कि वो सोल्यूशन कंडीशन हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहती है। तो यहाँ प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए, के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होना चाहिए, के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। दूसरा क्या होना चाहिए, हाँ के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होने चाहिए, ये कंडीशन के बाद। ठीक है, अब सोल्यूशन पॉइंट पे आते हैं और ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, हमारा ए पे हुआ, ठीक है, हमें कैरेक्टर मिल गया ए, हम ए पे आए, ट्रैवर्स किया हमने, ट्रैवर्सल। ठीक है, हमने ट्रैवर्स किया, क्या मिला, ए मिला।
ठीक है। अब देखो, हम जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम समझाएंगे उसके 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 हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हो। अगर हम किसी चीज़ को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई एक वेरिएबल चाहिए, ट्रैकिंग वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ट्रैकिंग वेरिएबल, ठीक है। मान लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं कोई पोजीशन लेकर, मान लो स्टार्ट करते हैं आई से, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं मान लिया, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, आई पे आया, 1 पे आया, ठीक है, बी पे आया, ठीक है। अब हम सी पे आते हैं, ठीक है, आता है। तो आप चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे कि हम जब सी पे आते हैं तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 हो गया तो इसका मतलब है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गए। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमें होने चाहिए थे, यानी कि अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिलना चाहिए। हम अपना सोल्यूशन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। कम ज़्यादा उससे बढ़िया भी सोल्यूशन हो सकता है, और भी सब डिस्टिंक्ट में मिल जाती है इससे बड़ी हो, बट यहाँ पे हमें रखना है क्योंकि हमें 3 मिल गया ना। बाई चांस आगे कुछ नहीं, हमें क्या पता आगे कुछ है कि नहीं है आगे स्ट्रिंग में, ठीक है। हमें तो एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे मिल गया 3। तो इसको अब आते हैं कि यार हम कैसे बताएंगे कि कौन से हमारे पास सब कितना लेंथ की सब स्ट्रिंग है। हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी लेंथ, हमें लेंथ कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब लेंथ इसके लिए यानी कि आपको ये चीज़ें कहीं रखनी पड़ेंगी कलेक्शन में। तो दूसरा जो हमें चीज़ें नीडेड रहेंगी वो रहेगा एक कलेक्शन, ठीक है। एक कलेक्शन नीडेड रहेगा स्टोर करने के लिए, टू स्टोर कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि हम जब 3 आएंगे, जैसे हम पहली बार आए तो हमने स्टोर कर लिया ए, फिर दूसरी बार हमने बी, ठीक है, हमने ए रखा, बी रखा, सी रखा। तो हमसे क्या क्या तीनों कैरेक्टर होगा। और सोल्यूशन कंडीशन पे हम क्या क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे कि इफ़ हमारा क्या है कि जो हमारा कलेक्शन की साइज है, कलेक्शन की साइज है वो हमारा ग्रेट इक्वल टू के है, तो उस समय हम सोल्यूशन अपना लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, हमें अगर लेंथ फाइंड करनी है तो हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से आते हैं, अब हमें आंसर कैसे रखेंगे कि भाई ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कलेक्शन है उसकी लेंथ बता देते हैं कि हाँ ये इतने लेंथ क्या है, तो मतलब ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। बट इसमें एक लोचा है, क्योंकि हम इस कलेक्शन को लिख रहे हैं के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चेक करने के लिए, ठीक है। अगर हम एक आगे बढ़ते हैं तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कैरेक्टर तो 3 ही होंगे, टोटल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 3 है पर लेंथ 4 है। यानी कि इसकी साइज़ तो हम नहीं बता सकते कि भाई इसकी जो कलेक्शन की साइज़ थी उससे हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम कलेक्शन नॉर्मल कलेक्शन ले लेते हैं, नॉर्मल मान लो एरे कलेक्शन ले लिया, उससे हमने 4 रख ले, 4 लेंथ, यहाँ तो गड़बड़ हो जाए क्योंकि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमें लेंथ को चाहिए। इस कलेक्शन को हम क्यों रख रहे हैं, इस कलेक्शन को हम रख रहे हैं अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस कलेक्शन को यूज करेंगे, सेट जो है कलेक्शन जो होगा हमारा सेट होगा ये, ठीक है। सेट मतलब ये हुआ, सेट क्या करता है कि यूनिक एलिमेंट को केवल अपने अंदर रखता है। मान लिया आप 4 बार ए को डालोगे तो वो लेंथ एक ही बताएगा, क्योंकि केवल ए को एक बार ही रखेगा अपने अंदर, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हम सेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को काउंट करना है जब अपनी सोल्यूशन कंडीशन चेक करेंगे, करेक्ट है, ठीक है। ये फाइंड हो गया। अब जब हम सोल्यूशन कंडीशन आएंगे, कलेक्शन साइज के चेक कर लिया, करेक्ट है, हमें ये आंसर मिल जाएगा। बट अब अलग पॉइंट है कि अब यानी कि ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रख रहा है तो ये सब स्ट्रिंग तो इसके अंदर जा नहीं रहा है, इसके अंदर तो केवल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। जब सब स्ट्रिंग कैसे पाएंगे, हमें पर एक ही ट्रैवर्सल है, हमें क्या पता कि हम कहाँ पीछे पॉइंट कौन रखेगा। तो इसके लिए ट्रैवर्सल में हम क्या रखेंगे, इसीलिए हम एक स्टार्ट पॉइंट रखेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा, और एंड पॉइंट भी 0 से स्टार्ट होगा, और हम एंड पॉइंट रखेंगे। और ट्रैवर्स करते करते हम अपने एंड पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले n इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, और n इक्वल टू 0, फिर n इक्वल टू 1, ठीक है, फिर n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे 2 पे हमें सोल्यूशन कंडीशन मिली थी इस C। जब C पे आएंगे तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 0th इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें आंसर मिलना है तो हम क्या करेंगे, इन मतलब एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। ये हमारा लेंथ हो जाएगी जो हमारे सोल्यूशन है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन के अंदर डालेंगे, सेट के अंदर वैल्यू डालेंगे, नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ए है, 3 ही लेंथ रहेगा, पर हमारा ई एन जो है वो होके बढ़ के 3 हो जाएगा,
n बढ़ के 3 हो जाएगा। जब हम सोल्यूशन कंडीशन चेक करेंगे और देखेंगे साइज क्या है, तो वही है, फिर से जो हमारा आंसर है, आंसर अपडेट हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा E3 - 0 + 1 = 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर आगे बी भी बढ़ते हैं। सेम है कि हमारा n तो आगे बढ़ जाएगा, जो 4 हो जाएगा। बट अगर हमारा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सी पे बढ़ते हैं। सेम हमारा en जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। हम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर सेम रहेंगे, इसके अंदर तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर सेम रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सी है, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। अब हम आते हैं डी पे। ठीक है, तो हम आते हैं en हमारा फिर से बढ़ाते हैं, en बढ़ाते हैं 6 पे। तो हमने क्या किया, अब सब स्ट्रिंग के अंदर हमने डाला a, हमने डाला b, हमने डाला c, हमने डाला d। जब हमने d डाला तो हम सोल्यूशन कंडीशन चेक करने जाएंगे। क्या करेंगे, ओ कलेक्शन साइज इक्वल टू क्या है, नहीं। अब यहाँ पे d बढ़ेंगे। जब d आता है तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई 4 कैरेक्टर हो गए, तो यानी कि हमें सही करना है। तो इससे पहले, सोल्यूशन से पहले हम करते हैं करेक्शन स्टेप। ठीक है, कि भाई इसको करेक्ट करो, कुछ तो करो, मतलब ऐसा कुछ करो कि ये करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। तो अरे स्पेलिंग मेरा थोड़ा सा रहता है। करेक्शन स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, करेक्शन स्टेप पे गए। अब करेक्शन स्टेप पे हम क्या क्या चेक करेंगे। हमारी पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, इफ़ हमारा कलेक्शन, या आप सेट ले लो, सेट डॉट साइज, यहाँ पे सेट डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन के। अगर ग्रेटर देन के है तो हम भाई कुछ हमें करना पड़ेगा। अब हमें देखते हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हवा में आएगा नहीं कि हमें क्या करना है। तो हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे है हम ABCD। ठीक है, एक तो हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है, और हम क्या चाहते हैं कि भाई हम तो अब क्या कर सकते हैं कि हमें है, यानी कि कुछ लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको हमें हटाना है। ठीक है, तो अब कैसे हटा सकते हैं, कहाँ से हटाना, आगे से हटाना, पीछे हटाना, बीच से। एक्चुअल में सब स्ट्रिंग है, माने कि हमें कंटिन्यूअस कैरेक्टर को लेना है। कंटिन्यूअस कैरेक्टर लाना ये था कि बीच से हमको छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, या तो हम आगे से हटा सकते हैं या तो हम पीछे से हटा सकते हैं। ठीक है, तो पीछे से तो हटा नहीं सकते, क्योंकि भाई आगे बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ ये डी तो हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे जब बढ़ ही रहे हैं, तो अगर डी हटा देंगे तो आगे जाएंगे नहीं, कंटिन्यूटी तो हमारी ख़त्म हो जाएगी ना। तो हमें कंटिन्यूस लेना है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि हम जो कैरेक्टर आगे था, आगे से हटाते चलते हैं और देखते हैं कि हमारी कंडीशन फुलफिल होने की, यानी कि हमें ए को हटाना है। ठीक है, अब ए को हटाना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कहाँ से हटाए, हमें किस पे रखना है, कलेक्शन में रख रहे हैं ए को। ठीक है, हटा देते हैं भाई कलेक्शन में से। पर भाई अगर आप कलेक्शन में से हटा दोगे तो ए वाला ए के साथ साथ ए भी तो हट जाएगा, क्योंकि सेट में तो नहीं है, बट उसका हम आंसर में तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसको नहीं हटा सकते ना। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, फिर कैसे हटाएं। तो उसके लिए हमें एक और चीज़ की नीडेड है, ये है एक एरे जो स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर को हटाते जाएंगे, और अगर वो कैरेक्टर हमारा सारे कैरेक्टर हट गए तब हम उसको सेट में से भी हटा देंगे, अदरवाइज हम केवल फ्रीक्वेंसी कम करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कलेक्शन में जाएं तो यहाँ पे है, तो हमने अब इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा कि हर एक एलिमेंट के ट्रैवर्स करते समय स्टोर फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल हम रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी रख लेंगे। तो एरे के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज बना देंगे, एक एरे ले लेंगे 27 लेंथ, क्योंकि हम यहाँ जूम कर रहे हैं कि सारे कैरेक्टर हमारे स्मॉल केस कैरेक्टर होंगे, और टोटल अल्फ़ाबेट में हमारा A to Z मैक्सिमम 27 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं। तो 0 से 26 के लिए हमने 27 लेंथ का रख लिया है, और उसके अंदर हम रख लेंगे। आगे ये आपको जब कोड लिखेंगे तो कोड में अच्छे समझा दूँगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बनता आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे रीचेक कंडीशन में। तो रीचेक कंडीशन में क्या है, रीचेक कंडीशन में सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि ये करेक्शन स्टेप, सॉरी, हाँ, ये रीचेक स्टेप बोलो या आप करेक्शन स्टेप बोलो, एक ही है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं। रीचेक कंडीशन में क्या करते हैं कि इफ़ हमने सेट की साइज़ ग्रेटर देन के है से, तो हमने क्या कर दिया, उस एरे में से
वो कैरेक्टर को हमने कम कर दिया, ठीक है, कैरेक्टर का कम कर दिया। और अभी कौन सा कैरेक्टर को कम करते हैं, स्टार्ट पॉइंट वाले कैरेक्टर को, है ना, एक इनपुट जो होगा, इनपुट के स्टार्ट पॉइंट वाले कैरेक्टर को हम कर सकते हैं। ये हमने ए से माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि हमने 27 लेंथ रखी है, तो हम इसको एक इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर रखे हैं, 0 से 27 के एक इंटीजर इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने -a करके -a कैरेक्टर करके ये माइनस कर दिया, यानी कि उसके जो स्टार्ट इंडेक्स का आगे वाला था, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ रखा है, आगे पे अभी, ठीक है, हमारा स्टार्ट कहाँ है, अभी हमारा स्टार्ट जो है वो 0 इंडेक्स पे, हमने ए को हटाना है, ठीक है, हमने ए को हटा दिया। अब दूसरा ये चेक करेंगे कि हमने अभी आपको बताया कि बाई चांस कि हमारा जो हमने हटाया है ए को हटाया है, जो हमने स्टार्ट इंडेक्स को हटाया है, अगर हमारा वो कि फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगा तो हम सेट से भी हटा देंगे, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी 0 होगा तो हम सेट में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हट गया ना अब हमारा, ठीक है। तो अगर हो गया तो हमने क्या करेंगे, अपने सेट से रिमूव कर देंगे उस कैरेक्टर को, ठीक है, स्टार्ट कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे। बार बार लिखना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी कोड में इसको थोड़ा हम सही कर लेंगे, बट ठीक है, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि उस चीज़ को हटा दिया है, इसलिए स्टार्ट पॉइंट वहाँ पे नहीं रखा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, तो हमने एक आगे बढ़ा दिया, ST++ स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखोगे कि अगर मैंने जब ए हटा भी दिया, अगर ए हटा कर देखोगे तो क्या है, BC ABCD, और हाँ डी पे आओगे तो आप देखोगे ABCD 4 है, लोग अभी भी हैं, पर इस सेट से तो कुछ हटा नहीं, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 थी, एक हमने हटा दिया तो एक तो भी बची रह गई, यानी कि ये तो हटा नहीं भाई। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस आएंगे, फिर से आगे तो बढ़ नहीं सकते, जो आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस ब्लॉक को, करेक्शन ब्लॉक को हमें फिर से रिपीट करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप लगा सकते हैं, क्योंकि फिर से रीचेक करेंगे। व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है भाई, रीचेक करते जाओ तब कंडीशन हो, तो हमारी साइज़ क्या है, हमेशा अभी भी बड़ी होगी, साइज़ क्या हमेशा अभी भी बड़ी होगी, कैसे, तो ठीक है भाई, रीचेक करो, हटाओ, फिर से हटाया, किसको हटाया, ए को हटाया पहले, अब किसको हटाएंगे, बी को हटाएंगे। जब बी को हटाएंगे, माइनस किया, तो बी क्या है हमारा, यहाँ पे कितना था, 2 थे, 1 हुआ, इसमें से हुआ, सेट से हटा नहीं हटा, क्योंकि बी हमारा 2 थे और यहाँ 1 ही हटा, तो हमने क्या किया, ठीक है, आगे बढ़ गए। फिर से देखें, सी को भी हटाया, 1 कम हुआ, पर ऑलरेडी 2 थे इस एरे में, हमारे सेट से नहीं हटा। तो अगर यहाँ पे देखें 4 में से अभी 4 है, पर ABCD चारों डिस्टिंक्ट है और साइज हमारी बड़े। अब हमने फिर से देखा ए की फ्रिक्वेंसी कम किया, हमने क्या देखा कि अब तो 1 बचा हुआ था, वो तो हमारा 0 हो जाएगा, जो एक एरे के अंदर फ्रिक्वेंसी, एरे के अंदर एक पहले हट चुका था, एक ए बचा हुआ था, ए अब हटा रहे हैं हम इसको, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कम कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, सेट से हटा दिया, तो हमने सेट से बेसिकली अब ये 4 लोगों को हटा दिया। तो अब हमने देखा है कि BCD ही हमें बचा हुआ है, तो ये वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, नहीं आएगा। आगे हम जाएंगे सोल्यूशन कंडीशन में, हमें देखा साइज से ये है, और हम एक कंडीशन और चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर साइज इक्वल हो और अगर हमारा EN, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, EN + ST+1 मतलब जो हमें आने वाला सोल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे लेंथ से जो ऑलरेडी हम कैलकुलेटेड उससे बड़ा है तब कैलकुलेट करेंगे, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ तक ई तक आ गया था, हम अब एफ पे जाएंगे, ठीक है, एफ पे जाएंगे तो हम देखेंगे CDF 4 हो गए, वही चीज़ है, फिर से हटाएंगे, हमारा DF बचेगा। फिर ए आया, फिर से हमने देखा 4 हो जाएंगे, हटा देंगे सोल्यूशन को, EFA बचेगा। फिर हमने बी पे आया, फिर हमने देखा 4 हो जाएगा, करेक्शन कंडीशन में जाएंगे, हम ई को हटा देंगे, FA भी बचेगा। 3 कंडीशन, हमारा सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास बड़ा सोल्यूशन था, ठीक है। हमने ए आया, ठीक है, जब ए आया तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 था, ऑलरेडी ए था, तो 4 है, तो एक हमारा जो ये EN वाला ट्रेवर्सल है, ट्रैकिंग पॉइंट है, ये तो बढ़ जाएगा, बट सोल्यूशन भी हमें 4 ऑलरेडी में 4 से बढ़ा था, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी ABA FAB पे था ना हम, FABA, ठीक है। अभी हमने देखा कि टोटल डिस्टिंग अगर 3 है, अभी भी 3 है, अभी भी 3 है, अभी भी 3 है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें देखेंगे कि यहाँ पे हमें 7 लेंथ का एक कैरेक्टर और मिल जाएगा, एक सब स्ट्रिंग और मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से C है, तो 4 हो गया, तो हमने F हटा दिया, जब F हटा दिया गया तो ABC ये हमें ABCAB ये मिल जाएगा, जिसके अंदर हमें फिर से 7 वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर D
अब डी एक है, फिर से हम क्या करेंगे, ए को हटाएंगे, फिर से कम नहीं होगा, बी को हटाएंगे, ए को हटाएंगे, बी को हटाएंगे, ए को हटाएंगे। ठीक है, जब ए को हटाएंगे फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे तो बी सी डी 3 लेंथ का मिलेगा, डी फिर से 4 लेंथ सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन को देख सकते हैं कि आप सिंपल सोल्यूशन है कि ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि एक एंड वाले पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं और एक हमारा स्टार्ट पॉइंट है जो हमें पीछे चल रहा है और हम उसको स्लाइड कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे तो अगर प्रॉब्लम देखोगे तो हम क्या करते हैं, जैसे विंडो होती है ना, विंडो को हम स्लाइड करते हैं कि भाई जब विंडो को स्लाइड करते हैं तो पीछे से कम होती जाती है, आगे से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि पीछे से कम हो जाती जाती है, ये पीछे से कम होती जाएगी, जब हम हटाएंगे और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा एन जो ये ट्रैकिंग पॉइंट है ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू, मतलब समझ रहे हो ना आपकी ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रैकिंग पॉइंट हमारा आगे बढ़ता है, एन आगे विंडो की तरह, जैसे कोई विंडो होती है ना उस तरीके से विंडो की तरह हो जाता है कि हाँ ये पीछे वाला पार्ट आगे खिसकता जा रहा है, पीछे वाला पार्ट आगे खिसकता जा रहा है एक पर्टिकुलर विंडो को। ठीक है, जैसे ये एक पर्टिकुलर विंडो है तो इसमें इसके तरह ऐसे ऐसे आगे ऐसे खिसकता जा रहा है और इस कंडीशन के साथ हमने अपने सोल्यूशन को चेक कर लिया। तो इस तरीके से आप है। तो अगर हम देखें तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, एक तो ट्रैवर्सर होना चाहिए, स्टार्ट एंडिंग पॉइंट ट्रैवर्स करने के लिए स्टार्ट और एंड पॉइंट होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करेगा, जो फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करेगा सबकी फ्रीक्वेंसी रखेगा हर एक कैरेक्टर की, और दूसरा एक है हमारा कलेक्शंस होगा, एक कलेक्शन होगा कहाँ है आपका कलेक्शन, हाँ दूसरा एक हमारा कलेक्शन होगा जो स्टोर करेगा कैरेक्टर को, जिससे हम लेंथ पता करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नीडेड रहेंगी। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं तो हम एग्जांपल एक लेते हैं कि ठीक है, क्वार्टर में कोड लिखते हैं के है के इक्वल टू 3 है गिवन है। दूसरा हमें क्या है, एक वैल है जो हमारा इनपुट है, इनपुट में हम ले लेते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी को इनपुट ले लेते हैं, उसी के सोल्यूशन पे हमने देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्पेस हटा देते हैं क्योंकि अभी प्रॉपर एक सब स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग ले ली, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया इनपुट, और एक हमें इनपुट है के जो बताया। ठीक है, दूसरा हमने ऊपर डिस्कस किया हमें क्या क्या चाहिए था, हमें एक एरे चाहिए था। ठीक है, एरे चाहिए था, कौन सा चाहिए था, इंटीजर एरे हमें चाहिए था, क्योंकि हमें इंटीजर रखना है कितने लेंथ का, 27 का। हमने 27 क्यों ले लिया ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा क्या चाहिए, हमें एक सेट चाहिए। सेट क्यों चाहिए, हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो एक हम कर लेते हैं एक म्यूटेबल सेट लेते हैं क्योंकि हम सेट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने एक सेट ले लिया। ठीक है, ठीक है, एक हम सेट ले लेते हैं टाइप ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि हम उसके अंदर कैरेक्टर रखेंगे। ये 4 चीज़ें हो गई। दूसरा हमें क्या चाहिए, एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए जो वेरिएबल होगा क्योंकि इसको हम चेंज कर रहे हैं, और दूसरा हमारा एक एंड पॉइंट चाहिए जिसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने रख लिया। अब आप ये है कि एक सोल्यूशन ने क्या डिस्कस किया कि ये एग्जैक्ट के होना चाहिए ना, एग्जैक्ट के होना चाहिए। तो एक बेस कंडीशन ऊपर हम ये लगा सकते हैं, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं कि हमारे जो इनपुट देंगे उसमें बेस कंडीशन, पर हम लगा सकते हैं कि इफ़ हमारा जो इनपुट है और इनपुट डॉट लेंथ जो है, इनपुट डॉट लेंथ जो है वो हमारी अगर लेस देन के है, यानी कि तो के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकते ना उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, सीधे प्रिंट कर देंगे आंसर नॉट फाउंड। ठीक है, आंसर नॉट फाउंड, भाई कोई नहीं होगा, इसको प्रॉब्लम ही नहीं, हम बता नहीं सकेंगे कि है कि नहीं है आंसर। ठीक है, तो ये हमारी एक बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, ज़रूरी नहीं हमें इससे कम देना, बस ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के लिए हमने इसको लगा दिया। दूसरा हम क्या करते हैं, एक लेंथ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद काम आ जाए आगे, देखते नहीं काम आएगा तो हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, वाइल लूप पहला लगाते हैं जो कब तक जाएगा, एंड की लेंथ तक जाएगा एन की। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अगर कोई करेक्शन स्टेप है तो करेक्शन स्टेप चेक करते हैं, देन सोल्यूशन स्टेप पे चेक करते हैं, और उससे पहले अगर हमें कोई इनिशियलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन करना है तो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रखना है एरे में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक वैल लेते हैं और एक कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं किससे, इनपुट
जो हमारा en होगा, en का ऐसे ही, ठीक है। तो हमने एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, कैरेंट बोल देते हैं इसको, कैरेंट बोल दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो आप बोल दो कि हमने इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया। अब हम इसको कैरेक्टर को हम एक सेट में रख लेते हैं, कैरेंट है, और दूसरा हमारा एक कैरेक्टर भी ले लेते हैं जो बार बार हमें काम आएगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेट में हमने ऐड कर लिया अपने कैरेक्टर को जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, सारा जो हमने रखना था रख लिया। अब हम चेक करते हैं करेक्शन स्टेप। करेक्शन स्टेप का कोड लिखते हैं, करेक्शन स्टेप का कोड लिखते हैं, क्योंकि सोल्यूशन से पहले अगर कोई करेक्शन स्टेप है तो उसको करेक्ट करना है। हमने ऊपर रखा डिस्कस किया, वाइल लूप लगाया, सेट की साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो हमने क्या किया, एरे पे गया और उसमें से जो कैरेंट था, नहीं, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें स्टार्ट कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कैरेक्टर चाहिए यानी कि इनपुट, और हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। स्टार्ट कैरेक्टर चाहिए तो हमें स्टार्ट कैरेक्टर और माइनस से, क्योंकि हमें इंटीजर में कन्वर्ट किया, हम इसको माइनस कर दिया। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या क्या चेक किया, इफ़ जो हमारा एरे है स्टार्ट कैरेक्टर वाला, अगर वो सारे जीरो हो गए, सारे हट गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने सेट से भी रिमूव कर देंगे। सेट से हमने क्या किया, रिमूव कर दिया किसको, स्टार्ट कैरेक्टर को जो हमने किया था, ठीक है। क्योंकि ये हम स्टार्ट कैरेक्टर को रिमूव कर दे रहे हैं या तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो आगे बढ़ा रहे हैं ना, स्टार्ट कैरेक्टर को हटा रहे हैं तो हम स्टार्ट कैरेक्टर को आगे बढ़ा दिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं सोल्यूशन स्टेप पे, अगर सोल्यूशन स्टेप है तो, ठीक है। सोल्यूशन स्टेप में क्या करना है, सिंपल कंडीशन, इफ़ सेट डॉट साइज इक्वल टू के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आंसर ले लेते हैं, वेल आंसर पहले हमारा मान लो 0 है, क्योंकि हमें लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें सबस्ट्रिंग नहीं निकाल रहे हैं, हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं कितनी मैक्सिमम लेंथ की सबस्ट्रिंग हो सकती है। तो हमने आंसर क्या किया, क्योंकि हमें पता है en माइनस स्टार्ट प्लस 1 ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। ये हमें चेंज करना है, इसलिए हमें वेरिएबल ले लिया, हो गया। दूसरा यहाँ पे हम भी चेक कर सकते हैं, ये सेट हो और क्या हो कि अगर en माइनस एस टी प्लस 1 इज ग्रेटर देन आंसर हो, तभी हम चेक करेंगे, वरना हमें पता है कि हमारे पास उतना है तो हम क्यों दोबारा चेक करने जाएंगे, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, तो हम आंसर को कर लेंगे और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो हम प्रिंट कर लेंगे आंसर को, ठीक है। तो ये है, कोई चीज़ हमने भूले नहीं, कोई स्टेप भूला नहीं हमने, ठीक है। अगर कुछ भूल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सोल्यूशन स्टेप हो गया, करेक्शन स्टेप हो गया, और ये हमारा हो गया। तो अब हम, ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है, देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, हम एक बार सोल्यूशन को रन करते हैं। ओ ठीक है, देखा एक चीज़ हम लग गई, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन को देख लिया, सोल्यूशन हो गया। अब हमने क्या किया, करेक्शन स्टेप रख लिया, हमने सोल्यूशन स्टेप रख लिया। अब उसके बाद हम आते हैं, सारी चीज़ हो गई, तो अब हम क्या करते हैं कि आगे कैरेक्टर को, जो हमारा ट्रांजेक्शन कैरेक्टर था, बढ़ा देते हैं कि ठीक है, उस कैरेक्टर जिस कैरेक्टर पे हम अभी थे उस कैरेक्टर से रिलेटेड हमने करेक्शन स्टेप चेक कर लिया, हमने सोल्यूशन स्टेप चेक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते रहते हैं, इसी तरीके से हम लास्ट तक के चेक करेंगे, ये ए से लेके डी तक, स्टार कैरेक्टर से लेके 0 से लेके जितनी लेंथ होगी उससे वहाँ तक चेक, हमने लेंथ इसलिए रखा है क्योंकि हम 0 तक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब रन करते हैं कोड को, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है। हम सोल्यूशन को अब रन करते हैं, ठीक है। अब हम एक बार फिर से सोल्यूशन को रन करते हैं एक बार, ठीक है। तो हम सोल्यूशन को रन करके तो देखिए हमें 7 लेंथ का मिल गया, ठीक है, यानी कि 7 लेंथ का। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि 7 लेंथ किससे, तो इसको भी ट्रैक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि
हम एक बार ये देख सकते हैं कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग का सोल्यूशन ले सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, वेर स्टार्टिंग इंडेक्स st इंडेक्स 0 और वेर एंड इंडेक्स 0 है अभी तक, तो हम इसको भी रख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो जब सोल्यूशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स st ले लेते हैं और एंडिंग इंडेक्स हम रख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स कंडीशन प्रिंट कर लेते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड ठीक है, ऐसे बात करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स देख लेते हैं क्या है। तो आप देखो कि स्टार्टिंग इंडेक्स 8 है और एंडिंग इंडेक्स 14 है, ठीक है। तो हम एक बार सोल्यूशन वेरीफाई करते हैं, 0 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 एफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और 8 इसको हटाते हैं, 9 10 11 12 13 14, यहाँ देखा होगा तो एफ ए बी ही है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग कैरेक्टर हो गया और ये 7 लेंथ का हमें मिल गया, तो ये सोल्यूशन में मिल गया। तो इस तरीके से हमें ये इसकी लेंथ मिल जाएगी। बट अगर बाई चांस हमें, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर हमें वो भी चाहिए होगा कि सब स्ट्रिंग कौन सी है, तो हम सिंपल सोल्यूशन इनपुट लिया, इनपुट से हमने सब स्ट्रिंग निकाला और हमें स्टार्टिंग इंडेक्स पता है, स्टार्टिंग इंडेक्स से गए और हमें एंड इंडेक्स भी पता है, तो हमें एंड इंडेक्स पे गए और सीधे इसको रन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमें इंडेक्स +1, सॉरी हाँ +1, क्योंकि हमें लास्ट कैरेक्टर तक भी जाना है, तो हमें स्टार्ट इंडेक्स करेंगे और लास्ट कैरेक्टर -1 तक जाता है स्ट्रिंग, तो इसलिए तो अगर सोल्यूशन में आप देखोगे तो आपके पास ये है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, प्रॉपर सोल्यूशन हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन के साथ ये चेक कर सकते हो कि कोई भी इनपुट आप डाल सकते हो, वही सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब एक बेस कंडीशन चेक कर लेते हैं, मान लो ये है और लेंथ हमारी क्या है, ABCD, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं -1 इसको, और इसको -1 थोड़ा सा और सही कर देते हैं और यहाँ से हम रिटर्न लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखो तो इसे ये आपका सोल्यूशन रहा, ठीक है। तो होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाऊंगा, और ये प्रॉब्लम जो कैटेगरी है वो है स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। सो इससे रिलेटेड और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, तो आगे मैं वो प्रॉब्लम भी डालूंगा जो बस इसी प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो बाय बाय।